हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि बजट पेश हो चुका है और बजट में अगर देखा जाए कृषि जगत के लिए क्या है, सबसे पहले इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। दलाल साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद भाई। दलाल साहब, इसमें अगर देखा जाए कृषि जगत के लिए विशेष क्या है? सबसे पहले तो जो इस बजट के अंदर क्लैरिफाई कर दिया कि एमएसपी थी, एमएसपी है और जारी रहेगी। क्लियर कट दिखा है कि किसान को उसकी लागत का 50% मुनाफा जोड़कर उसको भाव मिलता रहेगा और जो हमारी जो भारत सरकार की प्रतिबद्धता है कि एमएसपी जारी रहेगी, वो सारा क्लियर किया है। एक जो भ्रांति फैलाई गई थी कि मंडियां ख़त्म हो जाएंगी, 1000 नई इलेक्ट्रॉनिक मंडियां बनाने का प्रावधान जो इसमें किया गया है वो स्वागत योग्य कदम है। हेल्थ के बजट को दुगने से ज़्यादा बढ़ाया है। 35,000 करोड़ रुपये सिर्फ वैक्सीनेशन के लिए प्रावधान किया गया है। ग्रामीण विकास के लिए जो सिंचाई और ग्रामीण विकास के लिए 2.83 लाख रुपए का प्रावधान जो इस बजट में किया गया है वो स्वागत योग्य का काम है। और 20 लाख किसानों को सोलर पंप देने का प्रावधान है। 15 लाख किसानों को जो ग्रिड कनेक्टिविटी वाले सोलर प्रोजेक्ट जो हैं वो देने की बात है। 100 सैनिक स्कूल जिसमें हमारे खासकर ग्रामीण बच्चे बहुत खुशी सेना के अंदर अफसर बनना चाहते हैं, उनके लिए प्रावधान किया है। 75 साल से वृद्ध जो हमारे नागरिक हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की से आज़ादी मिली है। बहुत सारे जो है जनहित ऐसी फैसले। दलाल साहब, कृषि कानूनों को लेकर जो किसान धरने प्रदर्शन लगातार चल रहे हैं, उनके लिए इस बजट में क्या नज़र आता है? जब सारे कच्चे चिट्ठे कांग्रेस के खोलने हमारी लोकसभा में हमारी वित्त मंत्री जी ने शुरू किए तो कांग्रेस ने वही नीति अपनाई कि हल्ला गुल्ला करो, आवाज़ को दबाओ, आंकड़ों को पता ना लगे। और उसमें स्पष्ट तौर पर जब बताया कि 2013-14 में 33,874 करोड़ रुपए का गेहूं खरीदा था केंद्र सरकार ने, जो इस साल जो है 75,060 करोड़ रुपए का दुगने से ज़्यादा हो गया। धान की 63,928 करोड़ रुपए की भुगतान किया गया था, जो अब 1,72,752 करोड़ रुपए का हो गया है, 3 गुना के ज़्यादा। और दालों का 236 करोड़ रुपए का केवल भुगतान 2013-14 में किया गया था, वो 10,530 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। कपास का 90 करोड़ रुपए की बजाय 25,974 करोड़ रुपए की जो खरीद की गई है। ये आंकड़े जब हमारी वित्त मंत्री जी संसद के अंदर रख रही थी तो कांग्रेस ने वित्त मंत्री की आवाज़ को दबाने की कोशिश की। कांग्रेस हल्ला गुल्ला करके आवाज़ को दबा के किसानों के कंधे पे बंदूक रख के अपनी राजनीति करना चाहती है, उसमें सफल नहीं होगी। आज देश के किसान की हालत में अगर कोई खराबी है तो उसकी एकमात्र जिम्मेदार सबसे ज़्यादा कोई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। दलाल साहब, अगर बात की जाए संसद के घिराव की, किसानों की प्लानिंग में वो भी है, आप इस पर क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? मुझे लगता है जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों को आह्वान कर ही दिया कि वो एक फ़ोन कॉल दूर हैं, तो अब जो है आंदोलन बहुत लंबा हो गया है और बहुत सारी चीज़ें क्लैरिफाई भी हो गई हैं और किसान जो हैं देशभक्त हैं, देश का हित चाहते हैं। और इस बार जो वार्ता होगी मुझे लगता है कि अपनी सारी मांगों पर अच्छी चर्चा करके उनका समाधान निकाल के किसान अपने घरों को चले जाएंगे। दलाल साहब, हरियाणा के अंदर राकेश टिकैत भी जल्दी आ रहे हैं, जींद में वो आएंगे, खाप पंचायतों के आमंत्रण पर भारतीय किसान यूनियन के मंच पे आएंगे? नहीं, कहीं भी आए, हरियाणा में आने पर उनका स्वागत है। वो भी हमारे भाई हैं, किसान नेता हैं। बस इतना है कि सही आंकड़े पब्लिक के सामने रखें और हमारे किसानों को जो कांग्रेस पार्टी या कम्युनिस्ट पार्टी जो उनको भ्रमित कर रही है उसके चंगुल से निकालें। ये भी हमारे जो हरियाणा के किसानों के लिए टिकैत साहब का एक अच्छा कार्यक्रम होगा अगर वो सही आंकड़े रख के बताएं कि भाजपा की सरकार में किसानों को क्या क्या लाभ हुआ है, कांग्रेस की सरकार में क्या हुआ है। दलाल साहब, टिकैत के फादर महेंद्र सिंह टिकैत
स्वर्गवासी हैं, उनका हरियाणा से गहरा नाता रहा है और हरियाणा में उनकी कई बहुत बड़ी जनसभाएं हुई हैं जिनमें से लाख, 1.5 लाख, 2 लाख की भीड़ जुड़ती रही है। पानीपत में ऐसी ही जनसभा हुई थी और कई जगह हरियाणा में हुई। टिकैत साहब बड़े बहुत ही देश के बड़े ही किसान नेता हुए हैं, उनका मान सम्मान है। उनके बेटे राकेश टिकैत या नरेश टिकैत का भी हमारे यहाँ अच्छा मान सम्मान है और मेरी उनसे प्रार्थना है कि अब जो है इस आंदोलन के माध्यम से जो लोग राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते थे उनको दूर करें और आपकी अपनी सरकार जो आपके लिए आपके हित में फैसले लेने के लिए तैयार है, किसानों की समस्याओं को समाधान कराकर अपने घर भेजने का काम करें। दलाल साहब, विपक्ष कांग्रेस विशेषकर फिलहाल ये कह रही है कि इस बजट में कुछ नहीं है। 2014 में जितनी छूट बजट में हम लोग दिया करते थे उतनी छूट कंटिन्यू है, इसके अलावा कोई भी नई छूट प्रदान नहीं की गई 6 साल में बीजेपी के द्वारा। ये आंकड़े मैंने रखे हैं कि दुगने से ज़्यादा की हमने धान की 3 गुने की ज़्यादा की धान की खरीद की है, 2 गुने की गेहूं की खरीद की है, 40 गुना ज़्यादा की हमने दालों की खरीद की है, 30-40 गुना हमने कपास की खरीद की है, माइक्रो इरिगेशन के लिए सुविधाएं दी हैं, गन्ने का रेट ज़्यादा दिया है, पानी की बचाने के लिए भी हमने इंसेंटिव दिया है, मंडियां पहले से ज़्यादा चलाई हैं। तो ये चीज़ें जब किसान के सामने रखी जाती हैं और किसान हरियाणा का समझता भी है कि जितना नुकसान उनका कांग्रेस पार्टी ने किया है इतना किसी और पार्टी ने नहीं। धन्यवाद दलाल साहब। तो ये हैं जेपी दलाल, हरियाणा के कृषि मंत्री हैं। इनका कहना है कि बजट बहुत बेहतरीन है, किसानों के लिए लाभकारी है और आंकड़ों के खेल में भी इन्होंने बताया कि कहाँ किस तरह से जब कांग्रेस शासित गवर्नमेंट थी क्या कृषि के लिए दिया जाता था, अन्य योजनाओं के लिए दिया जाता था और उनकी सरकार ने आज जो बजट पेश किया है वित्त मंत्री ने, वो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।